बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.3 नाइन्थ क्लास की। ये न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की। और क्वेश्चन नंबर 5 आपको कहता है कि एक हाइकिंग क्लब है जो कि 7 दिन के ट्रिप पर गया और हर दिन उन्होंने 5.5 से लेकर 7.5 मील का सफ़र तय किया। इट इज़ रीज़नेबल टू अज्यूम दैट क्लबिंग द डेज द क्लब हाइक। अब वो ये कहते हैं कि अगर हम अज्यूम करें तो 7 दिनों का, तो इनमें से जो 4 वो ऑप्शंस देगा, इसमें से कौन सी ऑप्शन ठीक है कि उन्होंने 7 दिनों में कितना डिस्टेंस तय किया होगा, हाइक की होगी। तो लेस दैन 35 माइल्स, बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स, इक्वली 55 माइल्स, मोर देन 55 माइल्स। तो अभी हम 7 दिन है, 7 दिन को हम इन 5.5 और 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारे पास एक रेंज आ जाएगी और वो देखते हैं कि वो इस ABCD में से कौन सी ऑप्शन ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, सबसे पहले आपने गिवन देना है। गिवन जो है वो डाटा आपके पास है। टोटल ट्रिप डेज़ जो हैं वो 7 डेज़ हैं और ईच डे जो हाइकिंग है वो 5.5 टू 7.5 माइल्स है। तो सोल्यूशन में आपने लिखना है कि टोटल हाइकिंग इक्वल है 5.5 मल्टीप्लाई बाय 7। ये 5.5 माइल्स हैं और 7 जो है वो डेज़ हैं। तो माइल्स और डेज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया है। तो 5.5 को 7 से मल्टीप्लाई करना है और 7.5 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास आंसर आता है 38.5 टू 52.5 माइल्स। तो जब हम इसको ऑप्शंस में देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है 35 माइल्स एंड 55 माइल्स के दरमियान, तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनता है। लिहाजा आप इसमें लिखेंगे सो ऑप्शन बी इज़ रीज़नेबल आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल परचेज 42 बैलून्स एट ₹1.85 ईच। एक क्लास की पार्टी के लिए 48 बैलून्स स्टूडेंट्स की काउंसिल ने ख़रीदे हैं और एक बैलून जो है, ईच बैलून की जो प्राइस है वो है ₹1.85। तो उन्होंने कहा व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट जो स्टूडेंट काउंसिल ने पे करके इन तमाम 42 बैलून्स को ख़रीदी है वो आपने बतानी है। तो ये वैसे बहुत ही सिंपल, बहुत सादे से सवाल हैं। अमूमन इस तरह के सवाल वैसे जब आप आगे आर्मी में या कहीं जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे तो ये वहाँ पे भी इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ये बहुत बेसिक नोयत के सवाल होते हैं जो आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं। वेरी सिंपल की बात, आपने टोटल की प्राइस निकालनी है तो आप ईच बैलून की प्राइस को टोटल नंबर ऑफ़ बैलून से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके लिखने का भी एक तरीका होता है। पेपर के अंदर आपने जस्ट आंसर तो नहीं देना, इंटरव्यू में तो आपने जस्ट आंसर देना है। तो पेपर में आपने क्या करना है कि आपका लिखने का तरीका जो है वो बहुत मैटर करता है। तो आपने लिखना है टोटल बैलून्स इक्वल्स टू 42, प्राइस जो है वो ईच बैलून की ₹1.85 है। और सोल्यूशन में करते हुए हम लिखेंगे जी टोटल प्राइस इक्वल होगी किसके, टोटल बैलून मल्टीप्लाई बाय ईच बैलून प्राइस। तो टोटल बैलून है 42, ईच बैलून प्राइस है ₹1.85। इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आते हैं 77.7। तो टोटल प्राइस आपकी बनती है ₹77.7, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, समझने वाला है थोड़ा, और ज़ाहिर बात है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है अंडरस्टैंडिंग के एतबार से, तो वही क्वेश्चन जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। एक दोस्तों के ग्रुप ने 4 यार्ड लॉन्ग, 4 गज़ का एक रेक्टेंगुलर बैनर बनाया है और उन्होंने पे किया है कितना, ₹3.75 पर यार्ड फॉर द फैब्रिक एंड ₹9 फॉर द फर्म टू गो अराउंड द बैनर। उन्होंने पर यार्ड एक गज़ के लिए 3.75 पे किया है फैब्रिक, यानी कि वो जो बैनर का जो मटेरियल था उसका, और ₹9 जो है वो उन्होंने उसके चारों साइड, यानी कि उसकी अराउंड द बैनर की चारों साइडों पे, या यूं कह लें जिस तरह आप एक बैनर बनवाते हैं पैनाफ्लेक्स, तो उन्होंने 4 गज़ का एक पैनाफ्लेक्स बनाया और फिर उसको फ्रेम कराना है। तो जो फ्रेम है, फ्रेम का जो ज़ाहिर बात है जो लकड़ी का फ्रेम होगा, तो उसका उन्होंने क्या किया, उन्होंने ₹9 उन्होंने दिए हैं पर गज़ के एतबार से फॉर 10 यार्ड पेरीमीटर। और उसका जो पेरीमीटर बनता है वो कितना, 10 यार्ड का बनता है, यानी कि गज़ कितनी होगी आपके पास, 10 गज़ उसका
उसकी चारों साइडों की अगर आप उस लेंथ को जमा करें तो वो 10 यार्ड बनता है पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है बाउंड्री टू बाउंड्री जो लेंथ बनती है उसको पेरीमीटर कहते हैं। तो उसने कहा व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर, तो हमने बतानी ये है कि बैनर की विड्थ क्या है। ठीक हो गया जी। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का जो तरीका है वो सबसे पहले आप इसकी डायग्राम बना लिया करें। और एक चीज़ यहाँ पे आप नोट करेंगे, अक्सर इस तरह के सवाल होते हैं कि जिसके अंदर वो जिस तरह इन्होंने यहाँ पे रेट दिया हुआ है, दो रेट इन्होंने दिए हुए हैं कि मटेरियल के रेट है और इसी तरह उसकी बाउंड्री का एक रेट है। लेकिन यहाँ पे पैसों का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो आपसे फाइनल आंसर मांगा है वो विड्थ मालूम करनी है रेक्टेंगल की, तो उसका जो सारा ताल्लुक है वो पेरीमीटर और लेंथ से है। तो लिहाजा इसमें रुपीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं थी गिवन डाटा के अंदर। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, रेक्टेंगल ड्रा कर देनी। और उसने बताया था कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो 4 यार्ड है और टोटल जो पेरीमीटर है वो उसने बताया कि 10 यार्ड है। और हमने क्या मालूम करनी है, हमने विड्थ मालूम करनी है। तो विड्थ को हम लेट से x कह देते हैं। तो हमने विड्थ को सपोज किया है x के, जो कि हमें मालूम करनी है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। वैसे पेरीमीटर होती है कि लेंथ ऑफ ऑल साइड्स या सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, ये एक जनरल फार्मूला है। लेकिन अब ये आगे फार्मूला वेरी करता है मतलब कि शेप क्या है, रेक्टेंगल है, सर्कल है या स्क्वायर है या रोम्बस है या और कोई है। अगर स्क्वायर होती तो आप इसका फार्मूला बनता है 4L, 4 इंटू L। चारों साइड्स को वो लेंथ ही कहता है क्योंकि चारों साइडें स्क्वायर की बराबर होती हैं। रेक्टेंगल की आमने सामने की दो साइडें बराबर होती हैं, तो लिहाजा रेक्टेंगल का जो फार्मूला वो बनता है वो 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ बनता है। तो आपने लिखना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। फिर पेरीमीटर जो है वो उसने आपको गिवन दिया हुआ है 10 यार्ड्स के, तो पेरीमीटर की जगह पे आपने 10 यार्ड्स लिख दिया। इक्वल है 2 इंटू L की जगह पे 4 और W की जगह W फॉर विड्थ एंड L फॉर लेंथ, 4 प्लस x लिख दिया। और अब इसको आप सॉल्व कर लें। 2 को जब आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास बनेगा 8 प्लस 2x। सो 10 यार्ड्स इक्वल्स टू 8 प्लस 2x। और यहाँ पे जो 8 है वो दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, 10 माइनस 8 और राइट साइड पे आपके पास इक्वल के रह जाएगा 2x। तो 10 माइनस 8 के आपके पास 2 आ जाएगा और इक्वल के दूसरी तरफ 2x है। तो आगे मैंने इसको रीअरेंज किया है क्योंकि हमें x का आंसर निकालना था। तो 2x इक्वल है 2 लिखा एंड देन x इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 2, और जो 2 डिवाइडेड बाई 2 करने से आपके पास आंसर क्या आएगा 1। सो x इज इक्वल्स टू 1 यार्ड। तो विड्थ जो है वो हमारे पास क्या आ जाती है इसकी 1 यार्ड, यानी कि 1 गज। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है कि एक जूते की फैक्ट्री है जिसके एसेट हैं 20 लाख रुपए के, और उसमें से 3/5 जो है वो उसकी कैपिटल अमाउंट है। कैपिटल अमाउंट से मुराद ये है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने अपनी जेब से खर्चा की है, एंड द रेस्ट इज़ द डेबिट, और बाकी जो है वो डेबिट है, यानी कि लोन है जो उन्होंने किसी से उधार लिया या बैंक से उन्होंने एक तरह से उधार लिया है। तो उन्होंने कहा फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेबिट। अब आपने मालूम करना है कि इसमें से कितनी अमाउंट कैपिटल है और कितनी अमाउंट डेबिट है, जबकि उन्होंने एसेट का फार्मूला दे दिया कि एसेट इक्वल होता है कैपिटल प्लस डेबिट के। तो देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन किस तरह से जी। अच्छा, तो गिवन हमारे पास क्या है, टोटल एसेट इक्वल है 20 लाख के, और कैपिटल जो है उसने बताया 3/5 ऑफ द टोटल एसेट। इसका 3/5 हिस्सा जो है वो टोटल एसेट का जो है वो कैपिटल है। और अब हमने सोल्यूशन मालूम करना है। सोल्यूशन में हम सबसे पहले कैपिटल मालूम कर लेते हैं। कैपिटल को हम लिखेंगे, कैपिटल इक्वल है 3 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 20 लाख, ठीक है, या 2 मिलियन। तो जब आपने 3/5 मल्टीप्लाई बाय 20 लाख किया और जब आप इसको काटेंगे 5 1 ज़ा 5 एंड 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ पे ये 4 लाख आ जाएगा। तो 4 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कैपिटल जो अमाउंट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 12 लाख। तो 12 लाख उन्होंने अपनी जेब से खर्चा किया है। और आगे देखते हैं डेबिट क्या होगा। डेबिट इक्वल है जी आपके पास एसेट माइनस कैपिटल। एसेट में से कैपिटल माइनस करें तो बाकी जो है वो सारा क्या है वो उधार उन्होंने लिया हुआ है। तो 20 लाख में से उन्होंने 12 लाख माइनस किया तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 8 लाख। तो उन्होंने जो उधार लिया, जो डेबिट है वो 8 लाख। अब ये डेबिट का फार्मूला कैसा है वो आपको समझाने के लिए मैंने नीचे लिखा है। जिस तरह के उन्होंने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि एसेट इक्वल है
कैपिटल प्लस डेबिट के। तो डेबिट अगर हम इक्वल के इसी तरफ रहने दें और कैपिटल दूसरी तरफ लेकर जाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर वो प्लस है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। एसेट माइनस कैपिटल इक्वल हो जाएगा डेबिट के। तो यहाँ से ये फार्मूला आपके पास ये कैपिटल आ गया 12 लाख और डेबिट आ गया आपके पास 8 लाख। दोनों को मिला के जो आपके पास टोटल एसेट बनता है वो कितना है, 20 लाख। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कहते हैं कि दुनिया में पिछले 100 साल के अंदर जो सबसे कम लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो है आपके पास कितना, -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड एट वॉस्टॉक अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में 21 जुलाई 1983 में ये सबसे कम दर्जा हरारत मालूम किया गया है जो कि -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो उन्होंने कहा कि इस टेम्परेचर को आप फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल के अंदर कन्वर्ट करें, जबकि उन्होंने उसका आपको फार्मूला भी दे दिया कि F इक्वल है 9/5 C + 32। C से मुराद यहाँ पे टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड है और केल्विन के जो है वो आपके पास क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 की जो आपके पास सेंटीग्रेड में टेम्परेचर उसके अंदर जस्ट 273 को आप ऐड कर दें। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं, बहुत ही आसान है इसका सोल्यूशन जी। तो गिवन आपके पास क्या है कि लोएस्ट टेम्परेचर इक्वल है -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में जब हम इसको करेंगे तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला उन्होंने हमें दिया हुआ है, इक्वल है 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। तो 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह आप जो टेम्परेचर है वो गिवन पुट अप कर देंगे, -89.2 प्लस 32। -89.2 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 802.8 आएगा। और इसको आपने डिवाइड कर देना है 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 160.56। इसके साथ माइनस का साइन है तो लिहाजा ये माइनस का साइन चलता रहेगा। एंड में आपके पास क्या बना कि -160.56 प्लस 32। तो अब माइनस प्लस होगा क्या, माइनस, और साइन भी बड़ी रकम का आएगा तो वो जो कि माइनस ही है। तो 160 में से 32 आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -128.56 फ़ारेनहाइट। इसको मैंने TF लिखा है, T फॉर टेम्परेचर और F फॉर फ़ारेनहाइट। सो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इक्वल है -128.56। और केल्विन में करने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि K इक्वल है C + 273। C की जगह पे आपने यानी कि सेंटीग्रेड टेम्परेचर की जगह पे आपने जो गिवन टेम्परेचर है -89.2 वो पुटअप किया प्लस 273 में से 89 माइनस होगा तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, 183.8। अब यहाँ पे 89 जो वो छोटी रकम है और उसके साथ साइन माइनस का है, बड़ी रकम आपके पास प्लस है। माइनस प्लस ऑपरेशन माइनस का होगा लेकिन साइन जो है वो बड़ी रकम का लगेगा जो कि 273 है। तो लिहाजा इसका आंसर आपके पास टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल आएगा 183.8 केल्विन के। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट क्वेश्चन जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का, अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। वो कहता है कि एक कंपनी है और उसको गवर्नमेंट की तरफ से लो क्वालिटी प्रोडक्शन की करने की वजह से उसे जुर्माना हो गया और उसने कहा कि कंपनी के अंदर 3 लोगों के शेयर्स थे। शेयर होल्डर्स जो हैं वो 3 हैं, फ़रा, मरियम और तहरीम, जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था इस रेशो से कि 1:2:3। और उन्होंने कहा कि जो उनके ऊपर अमाउंट पेनल्टी हुई है वो है 456,868.97, यानी कि कितने बन जाते हैं, 4,56,868.97 रुपये। और उन्होंने कहा कि अब ये बताएं कि हर बंदा तीनों के शेयर्स के मुताबिक कितना कितना फ़ाइन तीनों पर बनता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस पे कितना फ़ाइन बनता है जी। तो सबसे पहले आपने लिखना है कि जी गिवन आपके पास क्या था, टोटल पेनल्टी इक्वल है 456,868.97 रुपीज़। शेयर्स आपके पास कितने कितने जी, शेयर्स इक्वल हैं 1:2:2 और 2:3 सॉरी 1:2:3। तो 1 किसका था, फ़रा का, ऊपर मैंने पेंसिल से लिख दिया याद दहानी के लिए। मरियम के 2 शेयर्स हैं और तहरीम के 3 शेयर्स हैं। सोल्यूशन की तरफ जाएं तो सबसे पहले आपने ये करना है कि सम ऑफ रेशोज़ मालूम कर लें। इन तीनों रेशोज़ को सम करें तो 1 + 2 + 3 = 6 के। अब हमने क्या करना है कि सब हर एक की बारी बारी पेनल्टी का शेयर मालूम करना है। तो ये इसका फार्मूला ये बनता है कि इंडिविजुअल का शेयर डिवाइडेड बाय टोटल शेयर मल्टीप्लाई बाय टोटल पेनल्टी। अगर इसी तरह वो ये पूछते आपको एक अमाउंट दे के कि टोटल कैपिटल या टोटल इन्वेस्टमेंट इतनी है और इसमें इनका इतना इतना शेयर है, तो बताएं कि किसका कितना शेयर है। तो उसका भी आपको मालूम करने का यही तरीका था कि आप
हर एक का इंडिविजुअल शेयर डिवाइडेड बाय टोटल शेयर मल्टीप्लाई बाय टोटल इन्वेस्टमेंट करते तो आपको हर एक की सिंगल इन्वेस्टमेंट का भी पता चल जाता। अब यहाँ पे उन्होंने पेनल्टी की बात की है तो पेनल्टी भी हम इसी तरह इसी फार्मूले के तहत निकालेंगे कि इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे फ़रा की बात और ये सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि फ़रा इन्वेस्टमेंट शेयर डिवाइडेड बाय टोटल शेयर मल्टीप्लाई बाय टोटल पेनल्टी। तो फ़रा का शेयर कितना है जी 1 है, 1 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, टोटल शेयर 6 है, 1 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 456,868.97। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे या कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो आएगा 76,144.82 रुपीज़ जो हैं ये किसके हिस्से में आ रहे हैं, फ़रा के हिस्से में आ रहे हैं 76,144 रुपये। और फिर इसी तरह अगर मरियम की पेनल्टी की बात की जाए तो मरियम के 2 शेयर्स थे तो मरियम का पेनल्टी हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 456,868.97। और जब आप इसको करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 1/3 हो जाएगा, और 1/3 और 1/3 को मल्टीप्लाई करने इस अमाउंट के साथ तो आपके पास आंसर आएगा 1,52,000 और 289 1,52,289.65 रुपीज़। और इसी तरह जब आपने तहरीम का जुर्माना या फ़ाइन पेनल्टी मालूम करनी है तो उसका शेयर था तीन शेयर्स थे उसके, तो 3 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 456,868.97। और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर बनता है वो है 2,28,434.46 रुपीज़। अब इसको इस तरह के सवालों को चेक करने का तरीका ये होता है कि आया आपने ये सवाल ठीक किया है या नहीं। तो उसके लिए आपने जो तीनों का अलग अलग आपके पास शेयर आया है उस सब को टोटल करें, उस सब को सम करें। सम करने से अगर आपके पास टोटल आंसर बराबर आ रहा है जो उन्होंने आपके ऊपर टोटल फ़ाइन लगाया है तो देन इट मीन्स कि आपका ये क्वेश्चन ठीक हुआ है। अगर इसमें कोई रद्दो बदल आ रही है तो देन इट मीन्स कि आपका क्वेश्चन गलत है। ये मैंने टोटल हर एक का इंडिविजुअल पेनल्टी फ़ाइन लिखा है, सम आपने इसको करके मुझे बताना है कि क्या आंसर मेरा ये ठीक है कि नहीं। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.3। इसके साथ ही यूनिट 1 कंप्लीट हुआ है 9th क्लास की न्यू बुक के मुताबिक, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर इस पूरी एक्सरसाइज में कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर भी लिख दूँगा। अगर इनके आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।